हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी किया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर या बेसिक सेमीकंडक्टर्स, जिसके अंदर हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम के एग्जांपल लिए थे, जहां पे सिलिकॉन और जर्मेनियम के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बनाने में बिजी होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एज सच 0 केल्विन पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 होती है या नील होती है, जिसकी वजह से वो एक्ट करते हैं एज एन इंसुलेटर। बट रूम टेम्परेचर पे कोई एक दो बॉन्ड टूटता है आउट ऑफ द 10⁻29 एटम्स, तो जिसकी वजह से उनकी थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी आती है, बट वो कंडक्टिविटी इतनी सक्षम या इतनी लायक नहीं होती है कि हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ कंडक्टर या एज टू यूज इन अवर डेली लाइफ। तो इसलिए हमें बनाने पड़े एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बने कैसे या फिर उनका यूज कैसे हो पाया, उसको समझने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी, डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आप समझ गए होंगे कि दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनेंगे, जब हम इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम डूब करते हैं या मिक्स करते हैं सम इंप्योरिटीज को, डिजायर्ड इंप्योरिटीज को अपने हिसाब से, जैसे पेंटावेलेंट एटम्स यानी कि ग्रुप 15 के एटम्स को जब हम ऐड करेंगे इनटू द सिलिकॉन और जर्मेनियम लाइक प्योर सेमीकंडक्टर, तब वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ऑन टू द अदर हैंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम ऐड करते हैं या डूब करते हैं ट्राइवेलेंट यानी कि ग्रुप 13 के एटम्स को। किनको थोड़ी देर में आप समझेंगे अभी, पर ये समझ लीजिए पहले। देन टाइप्स ऑफ एटम, अब जो एटम्स डूब किए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं क्योंकि उनके पास चार इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे नॉर्मल सिलिकॉन या जर्मेनियम में होते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे एक पेंटावेलेंट एटम एंटर करवाते हैं तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से उन्हें कहा जाएगा डोनर एटम्स। ऑन टू द अदर साइड यहाँ पे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं उन्हें कहा जाता है उन डोप्ड एटम्स को एक्सेप्टर एटम्स, क्योंकि उनके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन अंदर ही कहीं, अभी आप समझेंगे, एक्सेप्ट करता है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एन वर्ड ही नेगेटिव के लिए है, पी वर्ड पॉजिटिव के लिए है, और एन नेगेटिव वर्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स, जिनको हम डील करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने यहाँ पे Ne और NH लिखा है, ये आपको याद होगा। Ne का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और NH इज नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द होल डेंसिटी। कितनी होगी, एग्जांपल, अगर बाय द वे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 10 इलेक्ट्रॉन तो होल शायद कोई एक होगा। कैसे, अभी आप कंपैरिजन में समझेंगे। सो ऑन द अदर हैंड अगर बाय द वे हम स्टडी करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, तो होल डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब लास्ट आ जाइए एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड डायग्राम में। तो यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम में आप क्या देखेंगे कि जो डोनर एनर्जी लेवल है, डोनर एटम की जो एनर्जी लेवल होगी उसको हम कहेंगे डोनर एनर्जी लेवल, दैट इज मोर नियर टू द कंडक्शन बैंड, वो कंडक्शन बैंड के नजदीक होगी। ऑन टू द अदर हैंड जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है दैट इज नियर टू द वैलेंस बैंड। अब याद रखें इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स क्या थे, Ni, जिसका फॉर्मूला था N0 इंटू एक्सपोनेंशियल रेज़ पर माइनस Eg/k इंटू टी। ठीक है पुत्र। अब यहीं पे एक और न्यू रिलेशन आया है बाय एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ होल डेंसिटी इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो पुत्र जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अब हम उनको स्टडी करते हैं। जब आप प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर डूब करते हो, डूब का मतलब ऐड करते हो डेलिबरेटली, जानबूझकर कुछ ऐसी सुटेबल इंप्योरिटीज को जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, तो उन सेमीकंडक्टर्स को कहा जाता है इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। So the doped semiconductor in which suitable impurities are added are named as extrinsic semiconductor। अगर आप टाइप्स की बात करोगे तो ये दो टाइप के हैं, N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर। आपको याद होगा हमने प्योर सेमीकंडक्टर स्टडी किए थे सिलिकॉन और जर्मेनियम,
जो कि ग्रुप 14 के हैं। अब अगर ग्रुप 14 के सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम डेलिबरेटली ग्रुप 15 के एटम्स को ऐड करेंगे, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तब वो बन जाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको ग्रुप 13 के एटम्स को डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के ऐड करना है एज एन इंप्योरिटी इनटू द ग्रुप 14 सेमीकंडक्टर। तो ग्रुप 13 के एटम लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सर हम किसी को भी किसी में जाके ऐड कर सकते हैं? नहीं, आपने जब ऐड करना है तो ऐड करने के लिए आपके पास जो साइज है इंप्योरिटी का वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए आपके मेन सेमीकंडक्टर के एटम जैसा। लेट्स सपोज आपने सिलिकॉन लिया है तो सिलिकॉन में ज्यादा बेटर है कि आप फास्फोरस को डूब कराना, ठीक है। जर्मेनियम लिया है तो बेटर होगा उसके अंदर गैलियम को डूब करवा दो। समझ आया मेरी बात? एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अगर गैलियम लिया हुआ है और उसका अगर आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो उसके अंदर आर्सेनिक को डूब कराइए, क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि सर डूपिंग या है क्या? डूपिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम सुटेबल इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, सुटेबल इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं टू द प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, बहुत लो होती है। सो द प्रोसेस ऑफ एडिंग सुटेबल इंप्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर ड्यू टू इट्स लो कंडक्टिविटी बाय दो मेथड्स हैं पुत्र इसके। नंबर फर्स्ट, आप सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर को इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इंप्योरिटी हीट करें, तो हीट करने की वजह से वो मेल्ट हो जाएगा और कोई एक दो एटम या ये कह लीजिए कुछ एटम्स जो हैं वो आपके इंप्योरिटीज के डूप हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इनटू द क्रिस्टल ऑफ योर प्योर सेमीकंडक्टर। या फिर आप क्या करें, आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल्स के ऊपर आप इंप्योरिटी एटम्स को बॉम्बार्ड कराएं, यानी कि फास्ट एनर्जी देके, ज्यादा एनर्जी देके फास्ट स्पीड से उनको अटैक स्ट्राइक करवाएं ऑन टू द क्रिस्टल, जिसकी वजह से क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होंगे वो एनर्जी गेन करके एक दो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह जाके प्लेस हो जाएंगे आपके इंप्योरिटीज। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? जैसा हमने बताया कि तो कंडक्टिविटी बहुत लो है, तो कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी भी तो कितनी? नाउ इट हैज बीन फाउंड दैट 1 एटम ऑफ इंप्योरिटी in 10⁸ एटम्स ऑफ द प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम के प्योर सेमीकंडक्टर्स के 10⁸ एटम्स में से अगर एक एटम इंप्योरिटी का रिप्लेस कर दिया जाए तब उसकी जो कंडक्टिविटी है वो 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। सो डेफिनेटली बाय डूपिंग द intrinsic semiconductor we can increase the large amount of conductivity by making the extrinsic semiconductors। तो पुत्र एन टाइप सेमीकंडक्टर को स्टडी करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर जैसा मैंने आपको सिंपली बताया कि ग्रुप 14 के प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ग्रुप 15 के एटम्स को डॉप कर देंगे तो वो बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जांपल लेते हैं, सपोज सिलिकॉन के अंदर हमने फास्फोरस को डूप करना है, एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, और इसको पेंटावेलेट भी इसीलिए कहा क्योंकि आप देखिए आउटरमोस्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, इस भाई साहब के पास 4 है। और सिलिकॉन के अगर मैं ये स्ट्रक्चर अभी ना बताऊं तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है, चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, जिसकी वजह से 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था, ठीक है। उसके बाद अब आपने जब डोप किया तो डोप में फास्फोरस आया पुत्र, फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहा और 0 केल्विन टेम्परेचर पे उसकी भी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली फास्फोरस के न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टेड है, यानी कि फ्री टू मूव अभी नहीं है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर रेज होगा, कहां तक? अप टू रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन अब अवेलेबल है, इसको एनर्जी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, वेरी वेरी लेस। याद कीजिए सिलिकॉन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने दिखाया था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए, इसको फ्री करने के लिए पॉइंट्स में एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट्स में वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो ये रूम टेम्परेचर पे गेन कर लेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे अब फ्री हो गया। और आपको बताया अगर 10⁸ एटम्स में से एग्जांपल दिया था, एक एटम भी आपने डूब कर दिया तो वो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराएगा और वो इलेक्ट्रॉन जो वो एंटर कर जाएगा एट अ रूम टेम्परेचर इनटू द कंडक्शन बैंड, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी लगभग 16 गुना 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द कंडक्शन बैंड एंड इज नाउ अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है पुत्र।
तो यहाँ पे फास्फोरस ने फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए फास्फोरस को हम कहेंगे डोनर एटम। ठीक है मतलब क्या कहेंगे हम, डोनर एटम। उसके बाद जितनी ज्यादा इंप्योरिटी एटम आप ऐड करोगे उतने ज्यादा आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे एट अ रूम टेम्परेचर, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से क्लियर हो गया कि भैया कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे फर्दर डिपेंड नहीं करेगी। आप टेम्परेचर और इंक्रीज भी करोगे तो वहां पे 0 केल्विन टेम्परेचर, सॉरी रूम टेम्परेचर पे यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पे ही ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द मोर ऑफ द इंप्योरिटी एटम्स आ चुके हैं। अब अगर आप एनर्जी बढ़ाओगे तो कुछ बॉन्ड जरूर टूटेंगे, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन और आएंगे, लेकिन कंडक्टिविटी तो पहले ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, साथ ही साथ में एट द सेम टाइम जो सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं भैया ये भी तो टूटते हैं, याद कीजिए प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। अब जब सिलिकॉन का बॉन्ड टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके एंटर करेगा इनटू द कंडक्शन बैंड और यहां प्रोड्यूस करेगा होल। ठीक है जी। सो एट द सेम टाइम यानी कि कब, रूम टेम्परेचर पे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ होल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो होल डेंसिटी के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए इन्हें कहा गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, Ne लिखता हूं उत्तर, उनमें भी 90% जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फास्फोरस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सिर्फ 10% जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के सिलिकॉन वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। ठीक है पुत्र, और 10% अगर सिलिकॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हुए हैं तो डेफिनेटली 10% ही होल्स आए होंगे। यानी कि अगर हम बात करें 100% इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिर्फ 10%, परसेंटेज को छोड़ दीजिए, आप नंबर में ले लीजिए, 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और सिर्फ 10 आपके पास होल्स हैं जो कि एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक्ट करेंगे इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी के बजाय होंगे होल्स। तो मतलब नेक्स्ट आएगा आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम ग्रुप 13 के एटम्स को डूप करेंगे इनटू द ग्रुप 14 प्योर सेमीकंडक्टर। लेट्स सपोज अब हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम एटम को डूप करते हैं इनटू द सिलिकॉन। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको हमने ट्राइवेलेंट एटम भी कहा था। उसको हमने डूप करना है 14 में। अब जब एल्यूमिनियम को आप डालोगे तो पुत्र एल्यूमिनियम ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बना पाएगा, तो जो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनना था वहां पे रह जाएगा अब होल। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाया, हमने स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्ड को दिया था ना, तो यहां तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाया। यानी कि एट अ रूम टेम्परेचर होल्स आर अवेलेबल। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे होल्स अवेलेबल हैं, पहले से ही अवेलेबल है। मेरी बात समझ में आई ना पुत्र? तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि टेम्परेचर लगभग रूम टेम्परेचर के नियर बाय आएगा, तो हम कह सकते हैं कि अब होल्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है पुत्र। सो वी कैन से दीज होल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड में ही है, और ये याद रखना कंडक्शन बैंड में नहीं जाते, होल्स नेवर मूव टू कंडक्शन बैंड। सो दीज होल्स प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इवन एट रूम टेम्परेचर और 0 केल्विन टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक है, नाउ एल्यूमिनियम ने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है, कैसे वो अभी समझाता हूं। तो उन्हें हम एक्सेप्टर एटम्स कहते हैं, और डेफिनेटली मोर द इंप्योरिटी एटम मोर विल द कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी जो है भैया पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की भी डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर के ऊपर। अब उस समय यानी कि रूम टेम्परेचर पे जब आपके पास ऑलरेडी होल अवेलेबल है तो कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के उठेंगे। ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया और वो मूव किया, देखिए इलेक्ट्रॉन सारे फोर्स फील करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ हाई टेम्परेचर। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहां आने की कोशिश करेगा, लेकिन जो होल उसको अवेलेबल है वो वहीं तो जा पाएगा, वो वहीं तो जा पाएगा, जिसकी वजह से अब हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया होगा। ठीक है, तो यानी कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, जिसकी वजह से कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, और उतने ही इक्वल अमाउंट ऑफ नए होल्स और प्रोड्यूस हो गए, उतने ही नए अमाउंट ऑफ होल्स और प्रोड्यूस हो गए। ये तो होल ऑलरेडी था, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, वो भी अवेलेबल हो गया, यानी कि हमारे पास एक तरह से कह लीजिए मोर होल्स प्रोड्यूस हो गए। सर वो इलेक्ट्रॉन कहां गया? वो डेफिनेटली किसी ना किसी नियर बाय एटम के होल को एक्वायर करने जाएगा। क्यों? या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है कंडक्शन बैंड में भी जंप कर जाए।
ठीक है जी सर, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अब रूम टेम्परेचर पे यानी कि इतनी की एनर्जी उनको मिल चुकी है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होल डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होने वाले हैं? अब होल्स। अब होल्स में भी जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर हैं NH, वो अगेन 90% तो अवेलेबल होंगे फ्रॉम द इम्प्योरिटी एटम और सिर्फ 10% अवेलेबल होंगे फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ब्रोकन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय द सिलिकॉन एटम लेट्स सपोज। और जितने होल अवेलेबल हुए उतने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हुए होंगे। तो अगर हम बात करें अगेन परसेंटेज के हिसाब से, तो अगर हम बात करें लेट्स सपोज करोड़ की, अब इस बार करोड़ की बात करते हैं, 1 करोड़। अगर 1 करोड़ हमारे पास होल्स अवेलेबल हैं, ठीक है जी, तो इनका सिर्फ 10% यानी कि सिर्फ 10 लाख आपके पास अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो कि कहां मूव कर रहे हैं? वो भी वैलेंस बैंड में। तो डेफिनेटली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स। हेंस होल्स जो कि बिहेव करते हैं, या हमने कहा था एक्ट करेंगे एज अ पॉजिटिव चार्ज, हेंस दे आर नेम्ड एज p टाइप सेमीकंडक्टर्स।